अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर निगत नवाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 6। तो आज का हमारा टॉपिक सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सिंबल्स क्या होती हैं? एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो होती है सिंबल्स के साथ। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि एलिमेंट्स को रिमेंबर रखना कि जैसे क्या है, कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं कि ऑक्सीजन है OXYGEN। ठीक है, अब हमने क्या एक पीरियोडिक टेबल बनाना था, यानी कि सारे एलिमेंट्स को हमने एक ही जगह पे 118 एलिमेंट्स को लिखना था। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि वो एक ही जगह पे कंप्लीट करना इतने बड़े स्पेलिंग्स के साथ बहुत ही मुश्किल काम था। ठीक है, कि इतने सारे एक ही बॉक्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि हर एक एलिमेंट को उनकी सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, वो क्या है कि O है तो क्या ओ, ऑक्सीजन है तो क्या उसको O के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। नाइट्रोजन है, क्या नाइट्रोजन की स्पेलिंग क्या NITROGEN। ठीक है, नाइट्रोजन है तो क्या होगा, ये N से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्या होती है एब्रीवेशन, एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, पहले कहते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, सिंबल कहलाता है। ठीक हो गया, अब एब्रीवेशन फॉर द नेम, ये भी क्या चीज़ है कि ये N क्या है, एब्रीवेट किया जाता है नाइट्रोजन से। ठीक हो गया, ये बात इसको रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो होती है ना सिंबल्स, ये क्या होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस से डिराइव करते हैं साइंटिस्ट। कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं वो, इंग्लिश है, लैटिन, ग्रीक या जर्मन, इन सारी लैंग्वेजेस से क्या एलिमेंट्स या सिंबल्स को हम बिलोंग करते होते हैं। ठीक है, अब पहला एक साइंटिस्ट था, कौन था, जॉन डाल्टन था, जिसने क्या सिंबल्स के बारे में आइडिया दिया था। ठीक है, अब उसने क्या किया कि ऑक्सीजन का एलिमेंट लिया, उसने ऑक्सीजन के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया, ये एक सर्कल लगा दिया, तो उसने कहा कि ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन के लिए उसने क्या किया कि एक सर्कल वही लगाया, उसके अंदर एक डॉट लगा दिया, तो ऐसे उसने कहा कि ये हाइड्रोजन के लिए सिंबल हो गई। नाइट्रोजन किसने वही सर्कल लिया, एक उसके अंदर एक लाइन ड्रॉ की, सोडियम के लिए 2 कर दी, पोटाशियम के लिए 3 कर दी। अब देखिए ये तो सिर्फ थे 5 एलिमेंट्स। ठीक है, अब अगर बहुत सारी क्वांटिटी में जब एलिमेंट्स आ गए तो इनके सिंबल्स को याद रखना, कितने सर्कल कहाँ पे डॉट किस तरह लगाना है, वो सारी चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो फिर क्या हुआ, इसके अंदर क्या बहुत सारी चेंजिंग की गई। चेंजिंग कैसे की गई कि एक और साइंटिस्ट आया बर्सिलस, उसने क्या इन सिंबल्स के जो रिप्रेजेंटेशन थी ना, ये वाली, इनको उसने चेंज कर दिया। कहता है कि हमने इस तरह उसे नहीं याद रखना, ये बहुत डिफिकल्ट मेथड है। ठीक है, तो उसने चेंज कैसे किया वो चलें डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर पे कौन था, बर्सिलस। ठीक है, उसने ये वाला मेथड बताया था हमें। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट ले लें, जैसे कि क्या है, कार्बन है, कार्बन की स्पेलिंग क्या है, CARBON। ठीक है, कार्बन, तो कार्बन में क्या है, उसने कहा कि जो पहला लेटर उसका ले लेना हमने, वही उसकी क्या सिंबल बन जाएगी। ठीक है, पहला एलिमेंट ले लिया। अब क्या और देख लेते हैं एग्जांपल, कार्बन के बाद क्या, नाइट्रोजन, NITROGEN। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए सिंबल क्या होगी, पहले ही ले लिया और उसको क्या लिखना है हमने, लेटर को कैपिटल लिखना है हमेशा। ठीक हो गया, तो ये इसकी क्या सिंबल बन जाती है। ठीक है, अब क्या, अब ऑक्सीजन ले लें, OXYGEN, ऑक्सीजन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा कि फर्स्ट लेटर ले लिया और उसको क्या लिखना है हमने, कैपिटल लिखना है हमेशा। ठीक है, O कैपिटल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या था, ये तो हमने कहा कार्बन ले लिया, कार्बन के अलावा इससे मिलता जुलता हम एक और कोई एलिमेंट देख लेते हैं, क्लोरीन देख लेते हैं, CHLORINE। ठीक है, अब देखिए कार्बन क्या है, ये स्टार्ट क्या हो रहा है, C से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम हमने C लिख दिया। ठीक है, सिंबल इसको C से रिप्रेजेंट किया। लेकिन अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन भी क्या स्टार्ट हो रहा है, C से स्टार्ट हो रहा है, तो अब इसको हम लोग C नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका क्या और चेंजिंग इसके लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों की सिंबल में कैसे पता चलेगा कौन सा C कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा C क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि इसके लिए एक और एडिशन कर दी, एक और वर्ड इनमें से ऐड कर देना कि ये वाला L। ठीक है, ये L हमने ऐड कर दिया, तो क्लोरीन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया, अब करना क्या है कि जो पहला होगा ना हमेशा वो हमें लेटर लिखना है, कैपिटल लेटर हमेशा होना चाहिए, और जो दूसरा लेटर है वो हमेशा क्या स्मॉल लिखना है हमने। ठीक है, ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम की। ठीक है, एल्यूमिनियम, इसको रिप्रेजेंट करके क्या करना है, ए से, ए क्या हमने कैपिटल लिखना है, और ये जो एल है ये क्या हमने स्मॉल एल लिख देना है। इसको अगर इस तरह लिखेंगे ना को, तो ये क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, ए और एल, तो ये करेक्ट होगा।
ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया एल्यूमिनियम के लिए। अब हम देखते हैं मुख्तलिफ जितने भी हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं ना एलिमेंट्स, उनकी सिंबल्स क्या हैं वो हम बारी बारी उनका देखते हैं और उनको अच्छे से याद कर लें। जी, तो अब हम कुछ एलिमेंट्स को देखने लगे हैं और उनके साथ में शॉर्ट फॉर्म ऑफ जो है ना, हमने पढ़ा था कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स इसका सिंबल होता है, तो यानी कि इनकी क्या एलिमेंट्स की हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक हो गया। ये सारे क्या होंगे हमारे पास, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है उनकी सिंबल्स लिखी हुई हैं। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसे डिटेल में जब पढ़ेंगे ना तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए पहला ही वर्ड हमने लिख लेना है एच, ठीक है। तो इसकी सिंबल क्या होगी, एच आ जाएगी सिंबल, ठीक है। हीलियम है, हीलियम के लिए क्या एच ई हमने यहाँ पे चूज करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसकी सिंबल एच ई हो जाएगी, ठीक है। लिथियम है, इसके लिए पहले 2 वर्ड यूज करने हैं, ठीक है। तो क्या एल आई इसकी सिंबल है, ठीक है। बेरिलियम है, बेरिलियम के लिए बी ई आ गया, ठीक है। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लिखना है, दूसरा हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक हो गया। अब है बोरोन, तो बोरोन के लिए क्या सिर्फ एक वर्ड है, एक सिंबल बी यूज करना है हमने। ओके, देन कार्बन है, कार्बन के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वो क्या होगा, सी होगा, ठीक हो गया। अब आता है बात नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का पहला क्या वर्ड है, एन है, ठीक है, नाइट्रोजन में, तो यहाँ पे इसकी सिंबल क्या होगी, एन। ऑक्सीजन में फर्स्ट लेटर क्या है, ओ है, तो क्या ओ आ जाएगी इसकी सिंबल। फ्लोरीन में एफ है, तो इसकी फर्स्ट क्या आएगी सिंबल, एफ आ जाएगी फ्लोरीन, ठीक है। अब नियोन है, ठीक है, नियोन एन ई है, तो यानी कि एन लिखना है, साथ में स्मॉल लेटर में क्या ई लिख देना है हमने, ठीक हो गया। अब है आ जाती है बात सोडियम की। ओके, सोडियम क्या है, अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से हमने बोला था कि डिराइव होते हैं, जैसे ग्रीक, लैटिन है, तो ये सोडियम क्या है इस तरह ही लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। तो उसका जो है ना सोडियम है, तो सोडियम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन ए का, ठीक है, एन ए का, ठीक हो गया। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लिए हम वर्ड यूज करेंगे फर्स्ट क्या होगा, एम, और साथ में क्या स्मॉल में लिख देंगे जी को, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम। ओके, अब है जिंक। जिंक के लिए क्या होता है, Z और साथ में N, यानी कि Z और ये थर्ड वाला N, जिंक बन जाएगा। कॉपर है, कॉपर के लिए क्या करेंगे, कॉपर देखें C से स्टार्ट हो रहा है, और इधर क्या है कार्बन है, कार्बन भी C से स्टार्ट हो रहा है। तो अब कैसे पता चलेगा कौन सा C जो है कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा C जो है कॉपर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने इसके लिए कॉपर के लिए C और साथ में क्या U को लिखते हैं, कॉपर हो जाता है। ओके, आयरन है, आयरन क्या होगा, ये क्या लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, फेरम से, ठीक है। लैटिन वर्ड कौन सा है, फेरम। तो फेरम से क्या फर्स्ट लेटर क्या एफ ई होता है, इसलिए यहाँ पे क्या एफ ई लिख देते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पे क्रोमियम, क्रोमियम के लिए क्या सी है। अब ये भी देखें क्रोमियम सी से स्टार्ट है, कॉपर सी से स्टार्ट है, कार्बन सी से स्टार्ट है, तो नहीं ना पता चलता, कंफ्यूज होता है कि कौन सा कार्बन जो है वो इन तीनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए क्या क्रोमियम के लिए कैपिटल सी, साथ में क्या स्मॉल आर लिख देते हैं, क्रोमियम आ जाता है। उसके बाद है आर्सेनिक, आर्सेनिक है वो ए से स्टार्ट है और साथ में आर है और ये एस है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए कैपिटल लिखेंगे सिंबल और साथ में एस लिख देंगे स्मॉल में। ओके, तो ये क्या आर्सेनिक बन जाएगा। उसके बाद है आयोडीन, आयोडीन क्या आई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आई लिख देंगे हम लोग, ठीक है। इसकी सिंबल क्या होगी, आई होगी। ओके, होप सो आपको डिफरेंट सिंबल्स जो है हमने यूज़ किए हैं इस टॉपिक के अंदर आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसे इसी तरह से हमने याद कर लेना है सिंबल्स को। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वैलेंसी की, कि वैलेंसी इन एलिमेंट्स की क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो क्लियर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।